वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे बच्चों। आज का जो हमारा लेसन है वो है काहली। और ये जो काहली का मजमून है ये किसने लिखा है? सर सईद अहमद खान साहब ने लिखा है। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जैसे हम नज़म में करते हैं, तशरीह करते हैं, तो मजमून जब हम कोई पढ़ते हैं, जो भी कोई नसर की चीज़ हम पढ़ते हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि सलीस करते हैं। अब सलीस होता क्या है? सलीस ये है कि उसको आसान अल्फाज में हमने लिखना होता है। पैराग्राफ को एक एक पैराग्राफ को आसान उर्दू में लिखना होता है, और साथ में मजमून का हवाला देना होता है, और साथ में मजमून का जो है वो किसने लिखा है वो भी बताना होता है। तो इसमें आज हम काहली का ये स्टार्ट करते हैं। काहली काहली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मैनी समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि पाँव से मेहनत ना करना, काम काज व मेहनत मजदूरी में चुस्ती ना करना, उठने बैठने चलने में सुस्ती करना काहली है, मगर ये ख्याल नहीं करते कि दिली कुआ को बेकार छोड़ देना सबसे बड़ी काहली है। अब देखो ये जो मजमून है, इसमें सर सईद अहमद खान क्या लिख रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं। कहते हैं कि ये लोग समझते हैं कि हम काम नहीं करते, हम पाँव से मेहनत नहीं करते, हम हाथों से मेहनत नहीं करते, या कोई मजदूरी नहीं करते, उसमें हम फुर्ती नहीं करते, जल्दी नहीं करते हैं, उठने बैठने में हम सुस्ती करते हैं। और ऐसा समझते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं, जो ऐसा करते हैं, वो काहले लोग होते हैं, यानी काहली करते हैं, उसको हम काहली कहते हैं। लेकिन सर सईद अहमद खान कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो लोग काहिल होते हैं जो जिनके दिलों में ये सुस्ती रहती है, यानी कि जो दिली कुआ को बेकार छोड़ देते हैं, जो क्या करते हैं कि दिल की जो कुव्वत होती है उसको बेकार छोड़ देते हैं, उसको किसी काम में, यानी कोई सोचते नहीं हैं, समझते नहीं हैं कि कोई हमें काम करना है, तो उसको काहली कहते हैं। तो ये एक जो पैराग्राफ हमने पढ़ा है, जैसे कि जो मैंने आसान उर्दू आपने किया, आपको पढ़ाया है, ऐसे ही आपने भी लिखना है। और लेकिन इससे पहले जो हमने लाइन लिखनी है वो क्या होती है, वो हमने सलीस में लिखना होता है कि ये इक़्तिबास सर सईद अहमद खान के मजमून काहली से लिया गया है या माखूज किया है। इसमें सर सईद अहमद खान काहली का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि आगे से फिर आपने शुरू कर देना है कि काहली जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है, तो इसको आसान उर्दू में जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया, तो वैसे आपने एग्ज़ाम में भी लिखना है और अपनी नोटबुक्स में भी लिखना है। तो चलें अब आगे हम स्टेंजा बाई स्टेंजा पढ़ेंगे पूरा लेसन। तो दूसरा स्टेंजा है, हाथ पाँव की मेहनत औकात बसर करने और रोटी कमा कर खाने के लिए नहायत ज़रूरी है, और रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि बामजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है और हाथ पाँव की काहली छोड़ी जाती है। इसलिए हम देखते हैं कि मेहनत मजदूरी करने वाले लोग और जो कि अपनी रोज़ाना मेहनत से अपनी बसरे औकात का सामान मुहैया करते हैं, बहुत कम काहिल होते हैं। मेहनत करना और सख्त सख्त कामों में हर रोज़ लगे रहना गोया इनकी तबीयत सानी हो जाती है, मगर जिन लोगों को इन बातों की हाजत नहीं है वो अपनी दिली कुआ को बेकार छोड़कर बड़े काहिल और बिल्कुल हैवान सिफत हो जाते हैं। तो अब ये कहते हैं कि पाँव की मेहनत करना, औकात बसर करने और रोटी कमा कर खाने के लिए जो मतलब रोटी कमाना या मजदूरी करना या कुछ ऐसा काम करना, जो लोग मेहनत मशक्क़त करते हैं और अपना पेट भरते हैं, तो उसको हम समझते हैं कि वो ही लोग जो हैं वो काहिल नहीं हैं। मगर होता क्या है कि जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो तो रोज़ सुबह उठते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, आते हैं। लेकिन अब जिन लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं होती, उनको अल्लाह ने दिया होता है, तो वो लोग क्या होते हैं कि उनको काम करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो लोग ज़्यादा तो नहीं मशक्क़त करते हैं या ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, तो और सोचते भी नहीं हैं, दिल से भी नहीं सोचते हैं अपनी, यानी कि अपनी जो उनकी दिल में जो उनकी एक मस्ती होती है, एक सुस्ती होती है,
بیسیکلی وہی جو ہے وہی کاہلی، سر سید احمد خان کہتے ہیں کہ وہی کاہلی ہوتی ہے. اور یہ جو کام ہے کہ دل سے جو ہم سوچتے ہیں، دل میں چستی نہیں رکھتے ہیں، دل کو بیکار چھوڑ دیتے ہیں، قوت دل کی جو قوت ہوتی ہے وہ نہیں لگاتے ہیں جب ہم، تو انسان کیا ہو جاتا ہے، انسان ایک حیوان صفت ہو جاتا ہے، اس میں مطلب انسانیت نہیں رہ جاتی ہے. تو چلیے نیکسٹ ایسا چلتے ہیں. یہ سچ ہے کہ لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھنے میں ترقی بھی کرتے ہیں، اور 1000 پڑھے لکھوں میں سے شاید ایک کو ایسا موقع ملتا ہوگا کہ اپنی تعلیم کو اور اپنی عقل کو ضرورتاً کام میں لاوے. لیکن اگر انسان ان عارضی ضرورتوں کا منتظر رہے اور اپنی دلی قوا کو بیکار ڈال دے تو نہایت سخت کاہل اور وحشی ہو جاتا ہے. انسان بھی مثل اور حیوانوں کی ایک حیوان ہے، اور جب کہ اس کے دلی قوا کی تحریک سست ہو جاتی ہے اور کام میں نہیں لائی جاتی تو وہ اپنی حیوانی خصلت میں پڑ جاتا ہے. بس ہر ایک انسان پر لازم ہے کہ اپنے اندرونی قوا کو زندہ رکھنے کی کوشش میں رہے اور ان کو بیکار نہ چھوڑ دے. آپ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ اگر پڑھا لکھا انسان بھی جو ہوتا ہے، ان کو بہت کم لوگ ہوتے ہیں پڑھے لکھے بھی جن کو کہ کوئی موقع ملتا ہے اپنی تعلیم اور اپنی عقل کو ضرورت میں لانے کے لیے. جیسے ایک ٹیچر آ جاتا ہے، پڑھا لکھا ہوتا ہے اور وہ ٹیچر بن جاتا ہے تو کسی اسکول میں پڑھاتا ہے یا کچھ کرتا ہے تو محنت کر رہا ہوتا ہے. ایسے ہی بہت سارے پڑھے لکھے ہیں جن کو ایسا موقع نہیں ملتا ہے، مگر وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر اپنی دلی قوا کو، یہ جو ان کی قوت ہے، اگر وہ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ ہم کام نہیں کریں گے، ہم اور کوئی اور کتاب نہیں پڑھیں گے یا کچھ ایسا نہیں کریں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے ان میں سستی آ جاتی ہے، تو ان کا جو روز کا ماحول ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی وہی کیا ہوتا ہے، وہی اس کو کاہلی کہا جاتا ہے. اور جو دل سے یہ سوچے کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اگر کوئی مجھے پراپرلی کوئی کام نہیں ہے تو بھی مجھے کوئی کام کرنا ہے، تو وہ خود کا وہ ایک جو اس پر لازم ہوتا ہے، روز کا اٹھنا بیٹھنا، روز کا ایک معمول بنانا، اپنے کام میں کام رکھنا، تو اسی کو کیا کہتے ہیں، اسی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی دلی قوا کو زندہ رکھتا ہے اور بیکار جو کام ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیتا ہے. تو چلو بچوں نیکسٹ چلتے ہیں آگے والے اسٹینزے پر. ایک ایسے شخص کی حالت کا خیال کرو جس کی آمدنی اس کے اخراجات کے مناسب ہو اور اس کے حاصل کرنے میں اس کو چندہ محنت و مشقت کرنی نہ پڑے، اور وہ اپنے دلی قوا کو بھی بیکار ڈال دے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ یہی ہوگا کہ اس کے عام شوق وحشیانہ باتوں کی طرف مائل ہوتے جائیں گے. شراب پینا اور مزیدار کھانا اس کو پسند ہوگا، قمار بازی اور تماش بینی کا عادی ہوگا، اور یہی سب باتیں اس کے وحشی بھائیوں میں بھی ہوتی ہیں. البتہ اتنا فرق ہوتا ہے کہ وہ پھوہڑ، بد سلیقہ وحشی ہوتے ہیں اور یہ ایک وفادار وحشی ہوتا ہے. اب اس ٹینزے میں دیکھو سر سید احمد خان کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا ہم خیال کرتے ہیں کہ جس کی آمدنی جو ہے، اخراجات جو ہیں اس کے، وہ اس کے مطابق ہے، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہوگا، تو اس کا کیا حشر ہوگا کہ اس کو محنت مشقت نہیں کرنی پڑتی ہے زیادہ، تو وہ اپنے دلی قوا کو اگر بیکار ڈال دے، اگر چھوڑ دے، اپنے مطلب طاقت نہ لگائے اپنے دل میں سوچنے کی یا کچھ کام کرنے کی کہ مجھے یہ کرنا ہے، یا کچھ ایسا تخیل کرے، ایسا کرنا چھوڑ دے اگر وہ، تو اس کا کیا ہوگا حشر؟ وہ اس کے پاس پیسہ بھی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو اس کے پاس کیا ہوگا، اس کے پاس ایک مطلب ایسے شوق وہ پیدا کر دے گا جو کہ وحشیانہ باتوں کی طرف جائیں گے، جیسے کہ شراب پینا، اور بس وہ مزیدار کھانا کھانے میں پسند ہوگا اس کو، جیسے شراب پینا یا تاش کھیلنا یا جوا کھیلنا یا جیسے بھی برائیاں ہیں جو بھی سماج کی، ان میں وہ پڑ جائے گا، تو اس میں پڑ جائے گا. بس صرف فرق کیا ہوگا اس میں اور ایک دوسرے جو لوگ ہوں گے، وہ بھی بد سلیقہ ہوگا اور وہ بھی بد سلیقہ ہوں گے، لیکن صرف تھوڑا سا یہ فرق ہوگا کہ اس کی جو وجہ ہے، اس کا جو دکھاوا ہے وہ تھوڑا زیادہ اچھا ہوگا، تو دوسرے جو ہوں گے وہ تھوڑے پوہر ٹائپ کے ہوں گے. تو اتنا ہی اس اقتباس میں بتایا گیا ہے. تو نیکسٹ چلتے ہیں. ہم قبول کرتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستانیوں کے لیے ایسے کام بہت کم ہیں جن میں ان کو قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع ملے، اور برخلاف اس کے
वलायतियों में ख़ुसूसन इंग्लिस्तान में वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत हैं और उसमें भी कुछ शक नहीं कि अंग्रेज़ों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत और इसका शौक़ ना रहे जैसा कि अब है, तो वो भी बहुत वहशत पने की हालत को पहुंच जाएंगे। अब देखो, ये सर सईद अहमद ख़ान ने यहाँ बहुत अच्छी बात कही है कि उन्होंने क्या किया था कि इंग्लिस्तान का सफ़र किया था, तो उसी को देख के, मतलब उस ज़माने में भी देखो कब सर सईद अहमद ख़ान पैदा हुए और आज भी हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, तो उस वक्त वो जो है फ़ॉरेन जाते हैं, इंग्लिस्तान जाते हैं, तो वहाँ देखते हैं कि लोगों हमारे हिंदुस्तानियों में और अंग्रेज़ों में क्या फ़र्क है। तो वो कहते हैं कि हमें ये कबूल करना पड़ेगा कि हमारे हिंदुस्तानी भाई जो हैं उनको ज़्यादा मौके नहीं मिलते हैं कुछ करने के, कुछ काम करने के, या कोई ऐसी अच्छी ज़िंदगी गुजारने के, लेकिन इंग्लिस्तानियों को बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं, इसमें भी शक नहीं है। तो वो जो हैं वो क्या हो गए हैं, वो मेहनत कम करते हैं, यानी मेहनत करने की ज़रूरत तो उनको भी है और मेहनत की ज़रूरत और उसका शौक़ ना रहे, तो जैसा कि अब उनमें भी है, तो उनका भी यही हशर हो रहा है। वो एक यानी कि पढ़े लिखे जो उनमें भी एक वहशतपन आ ही जाता है, क्योंकि चाहे वो पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी क्योंकि वो मेहनत काम करते हैं, अपनी दिली कुआ को बेकार छोड़ दिया है उन्होंने इसलिए, लेकिन मेहनत करने की ज़रूरत तो उनको भी है आगे बढ़ने के लिए। मगर हम अपने हम वतनों से ये कहते हैं कि हमारे मुल्क में जो हमको अपने कवाई दिली और कुव्वत अकली को काम में लाने का मौका नहीं रहा है, इसका भी सबब यही है कि हमने काहली इख्तियार की है। कहते हैं कि हम अपने वतनों से, अपने हिंदुस्तानी भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि इसका जो सबब है कि जो हमें काहली जो हमने करनी कर रहे हैं, हम जो काहली यानी हमने अपने दिलों से को बेकार छोड़ दिया है। दिलों की जो ताकत लगानी है, हमारे दिलों को में एक जज्बा होना चाहिए कुछ काम करने का, वो हम नहीं कर रहे हैं। तो उसी की वजह से क्या होता है कि हमारे ये जो मौके हैं हमें जो नहीं मिल रहे हैं, तो हमको इसकी फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए। तो इसको कि हमें काहली ना करें, हमें इसकी भी कोशिश करनी चाहिए कि हम दिलों को बेकार, दिलों की जो कुव्वत है, जो ताकत है, वो बेकार कर रहे हैं, इनकी हमें फ़िक्र भी होनी चाहिए और हमें कोशिश भी करनी चाहिए कि हम ये जो है काहली जो है ये छोड़ दें। कि वो मौका क्यों कर हासिल हो, अगर इसके हासिल करने में हमारा कुछ कसूर है तो इसी की फ़िक्र और कोशिश करनी चाहिए कि वो कसूर क्यों कर रफ़ा हो। गरज के किसी शख्स के दिल को बेकार पड़ा रहना ना चाहिए, किसी न किसी बात को फ़िक्र व कोशिश में मसरूफ़ रहना लाजम है, ताकि हमको अपनी तमाम ज़रूरियात के अंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तैदी रहे, और जब तक कि हमारी कौम से काहली यानी दिल का बेकार पड़ा रहना ना छूटेगा, इस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्का कुछ नहीं है। अब देखो, ये सर सईद अहमद ख़ान ने बहुत अच्छी बात की है कि हम जब तक अपने दिलों की में ये फ़िक्र नहीं लाएंगे कि हमें कुछ करना है, कुछ मशक्क़त करनी है, और जो मौके हम गवा चुके हैं उन मौक़ों को हमें वापस लाना है। तो वो कैसे आएंगे? वो तभी आएंगे जब हम अपने दिलों को बेकार जो पड़ा हुआ रखा हुआ है उसको ख़त्म नहीं करेंगे, हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, हम अपनी बेहतरी नहीं करेंगे, और तब तक हम अपनी कौम की बेहतरी नहीं कर सकते हैं। तो आगे है नहायत हकीमाना कौल है, और इसी पर एक बात बताई गई है, बेकार मुबाश कुछ किया कर, गर कर ना सके तो कुछ कहा कर। कहता है कि अगर कुछ भी काम आपको करने के लिए नहीं है, कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, तो कुछ कर नहीं सकते हैं तो कुछ कह दिया करो। तो यानी कि कुछ कहोगे तो कुछ लिखोगे भी, राइटर भी बन सकते हो अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो बच्चों, ये थी आज की आपकी जो मज़मून था जिसको सर सईद अहमद ख़ान ने लिखा हुआ था, और ये हमने पढ़ा है। तो इसमें आपने एक काम करना है कि एक एक दिन आपने थोड़ा थोड़ा काम करना है, लेकिन मैं डिटेल में आपको बता दूं कि वो काम कैसे कैसे आपने करना है। तो आगे इसके अल्फाज में नहीं हैं, वो देख लेते हैं हम। कुआ हो गया कुव्वत की जमा, यानी
इरादे की क़ुव्वत के लिए मुसन्नफ़ ने दिली कुव्वा, अंदरूनी कुव्वा और क़वाए क़ल्बी तरकीबें इस्तेमाल की हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ कुव्वा जो है उसका मतलब है कि ताकत यानी क़ुव्वत। अब उनने ये बताया है कि ये कौन कौन सी तरकीबें उन्होंने इस्तेमाल की हैं वो बताइए। कमारबाजी क्या होता है? जुआ खेलना। मुस्तैदी क्या हो गया? चुस्ती, यानी आपको चुस्ती रखनी है, फुर्ती रखनी है, बल्कि मस्त और काहिल नहीं होना है। तो आगे बच्चों आगे हैं सवालात। तो सवालात भी हम करेंगे, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ, तो इंशाल्लाह आप खुद ही ये कर देंगे। तो पहला सवाल है हमारा, सर सईद अहमद ख़ान के ख़याल में सबसे बड़ी काहली क्या है? तो क्या है सर सईद अहमद ख़ान के साहब के ख्याल में सबसे बड़ी काहली क्या है? तो हमने इसको ऐसे लिखना है, सर सईद अहमद ख़ान के ख्याल में सबसे बड़ी काहली अपने दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देना है। क्या है? बेकार छोड़ देना है दिली कुव्वा को। कौन से लोग बहुत कम काहिल होते हैं? अब ये दूसरा सवाल है। जो लोग अपने हाथ पाँव से मेहनत मजदूरी करते हैं, अपने लिए रोज़ी रोटी कमाते हैं, अपनी ज़िंदगी बसर करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो लोग बहुत कम काहिल होते हैं। समझ आ गया सबको? तो चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट है, इंसान किस हालत में काहिल और बिल्कुल हैवान सिफत हो जाता है? अब पीछे भी हमने पढ़ा है, तो चलो आपको मैं आगे बता देती हूँ। जो लोग मेहनत व मजदूरी नहीं करते और अपने अखराजात पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करते, जिन लोगों को इस बात की हाजत ही नहीं होती, ज़रूरत ही नहीं होती कि वो अपने हाथ पाँव हिलाएं, वो अपने दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देते हैं। ऐसे लोग आदतन बहुत काहिल और हैवान सिफत हो जाते हैं। कैसे होते हैं? हैवान सिफत हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, अगर इंसान अपने दिली कुव्वा को बेकार डाल दे तो उसका क्या हाल होगा? अगर इंसान अपने दिली कुव्वा को बेकार डाल दे तो इसके आम शौक वहशियाना बातों की तरफ माइल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वहशियाना बातों की तरफ माइल हो जाएंगे। जैसे कि शराब पीना और मज़ेदार खाना उसको पसंद होगा, कमारबाजी, तमाशा बीनी का आदी हो जाएगा, वो बिल्कुल काहिल और हैवान सिफत हो जाएगा। तो अभी अभी हमने ये बहुत पढ़ा है और आप बीच में से भी ये सवाल जवाब निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, हमारी कौम की हालत किस तरह बेहतर हो सकती है? ये 5वां सवाल है आपका। तो इसका जवाब क्या लिखोगे आप? अगर हम अपनी दिली कुव्वा को बेकार ना छोड़ें, यानी हर वक्त इसी फिक्र और कोशिश में रहें कि किसी तरह हमारा दिल और दिमाग हर वक्त काम में मसरूफ़ रहे, किस तरह हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करें वगैरह, तो हमारी कौम की हालत बेहतर हो सकती है। अब नीचे जो है आपके ये आपने जुमले जो हैं वो आधे दिए हुए हैं और आपने ये जुमले जो हैं वो पूरे करने हैं। तो पहला जुमला क्या है? रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि, अब इसको आपने पूरा जुमला बनाना है। तो पीछे आपको ये लाइनें जो हैं अगर आप गौर से पढ़ेंगे तो वो उसमें भी आपको ये जुमले पूरे किए हुए मिलेंगे। तो चलो हम पूरे कर लेते हैं। तो क्या है? रोटी पैदा करना और पेट भरना एक ऐसी चीज़ है कि बामजबूरी इसके लिए मेहनत की जाती है। दूसरा है, हर एक इंसान को लाजम है कि अपने अंदरूनी कुव्वा को ज़िंदा रखने की कोशिश करे। तो नेक्स्ट तीसरे पर चलते हैं हम। तो तीसरा जुमला हमारा क्या है? तीसरा जुमला है, हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं। क्या हैं? बहुत कम हैं। तो चौथा जुमला जो है वो है, हम अपने हम वतनों से ये कहते हैं कि, क्या कह रहे हैं? कि अपने दिली कुव्वा को बेकार ना छोड़ दें। किसने कहा? सर सईद अहमद ख़ान साहब ने कहा। कितना अच्छा कहा कि हम अपने दिली कुव्वा को अगर बेकार नहीं छोड़ेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। अब लास्ट का जुमला क्या है? जब तक हमारी कौम से काहली
यानी दिल का बेकार पड़ा रहना ना छूटेगा तो क्या होगा तब तक, हाँ क्या आएगा आगे, आगे आप पीछे देख सकते हैं। तो इसका है इसी वक्त तक हमारी कौम की हालत बेहतर नहीं हो सकती है। तो चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या है, अल्फाज और मतजाद। अब आपको पता है अल्फाज और मतजाद क्या होते हैं, यानी एंटोनियम लिखना। जैसे आप हम इंग्लिश में एंटोनियम्स लिखते हैं वैसे ही, हाँ जिनको हम कहते हैं अपोजिट वर्ड्स भी कह सकते हैं, तो उर्दू में हम इनको मतजाद भी कहते हैं और ज़िद भी कहते हैं। तो इनका देख लेते हैं। सुस्ती, सुस्ती का आएगा चुस्ती, अंदरूनी का बैरूनी, मुनासिब गैर मुनासिब, शक यकीन, बेहतरी बदतरी, बदसलीका सलीकामंद, आर्जी मुस्तकिल, ज़रूरी गैर ज़रूरी। अब ये तो हो गए हमारे क्या मतजाद अल्फाज। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि ये जो अल्फाज दिए हुए हैं जैसे कुआ है, बसरे औकात है, ये बहुत सारे हैं, तो इनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो हम अब इनके जुमले कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको थोड़ा सरसरी सा बता देती हूँ, तो आप खुद बनाएंगे। तो सरसरी सा मैं आपको समझा देती हूँ थोड़ा। तो पहला वर्ड है कुआ, जो कि पहले पीछे हमने इसका मीनिंग भी पढ़ा है। तो मीनिंग यहाँ मीनिंग नहीं लिखो आप, लेकिन इसके जो हैं वो आपने जुमले बनाने हैं। तो हम जुमले बनाएंगे। इंसान को चाहिए कि वो अपने दिली कुआ को बेकार ना छोड़े। बसरे औकात, आजकल बसरे औकात करना मुश्किल हो गया है। क्या हो गया है, मुश्किल हो गया है। नेक्स्ट क्या है, खसलत, अपने अंदर अच्छी खसलत पैदा करनी चाहिए। फोहड़, रियाज फोहड़ किस्म का आदमी है। वहशी, जंगल में वहशी जानवर होते हैं। जंगल में कौन से जानवर होते हैं, वहशी, यानी खौफ, ऐसे जो खौफ पैदा करते हैं, खौफज़दा जानवर होते हैं। मसरूफ़, हम अपने काम में मसरूफ़ हैं। क्या हम अपने काम में मसरूफ़ है ना, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये भी एक मसरूफियत है हमारी। तो ऐसे ही हमने लिखना है, हम अपने काम में मसरूफ़ हैं। या कोई ये भी लिख सकता है मैं अपने काम में मसरूफ़ हूँ। नेक्स्ट है मुस्तैदी, हमेशा अपने काम में मुस्तैदी दिखानी चाहिए। तवक्का, माँ बाप को अपने बच्चों पर बहुत तवक्का होती है, यानी तवक्का होती है, उम्मीद होती है। हकीमाना, हमारे उर्दू की उस्ताद जो हैं उनका रवैया हकीमाना है। मशक्क़त, हलाल रोज़ी कमाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है, यानी मेहनत करनी पड़ती है ना। तो नेक्स्ट चलो चलते हैं। नेक्स्ट भी थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ये लास्ट का हमारा है। इसमें है कि जिस तरह कलब से कल्बी सिफत बनाया गया है, इसी तरह मदरजा ज़ैल अल्फाज से सिफत बनाएं। अब वो मदरजा ज़ैल अल्फाज क्या हैं वो देखते हैं। जैसे अकल, अकल से अकली, मेहनत से मेहनती, वतन से वतनी, ख्याल से ख्याली, इल्म से इल्मी, इंसान से इंसानी, हैवान से हिवानी, कौम से कौमी, शख्स से शख्सी, जहन से जहनी। तो बच्चों ये था आज का हमारा जो मज़मून, हमारा जो लेसन वो हमने कंप्लीट किया और सरसरी सा मैंने आपको बताया भी। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि इसको डेली हम रूटीन में एक दिन अल्फाज में, नहीं तो खैर 2-3 ही हैं, ये इनके साथ 2-3 क्वेश्चन कर लेंगे और उसके बाद फिर 1 बाय 1 हमने ये करना है। ये मैंने आपको पूरा लेसन समझाया। जिसको समझ नहीं आएगी वो मुझसे पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार क्या हम 10 बार पढ़ाएंगे आपको, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि इस लेसन जो हमने पढ़ा है इसमें हमने सर सईद अहमद ख़ान साहब की हालात ज़िंदगी भी करनी है और काहली का जो हमने खुलासा लिखना है, तो वो खुलासा भी हमने लिखना है। तो वो हम फिर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।
Subscribe the channel and like the video and also press the bell icon. Thank you so much for watching.